एक आलिम ने एक बुढ़िया को चरखा काटते देखकर फरमाया कि बुढ़िया सारी उम्र चरखा काटा या कुछ अपने खुदा की पहचान की। तो बुढ़िया ने जवाब दिया कि बेटा सब कुछ इसी चरखे में देख लिया। फरमाया, बड़ी भी ये तो बताओ खुदा मौजूद है या नहीं। बुढ़िया ने जवाब दिया कि हाँ, हर घड़ी और रात दिन हर वक्त खुदा मौजूद है। आलिम ने फरमाया, मगर उसकी दलील। बुढ़िया बोली, दलील ये मेरा चरखा। आलिम ने पूछा, ये कैसे? वो बोली, वो ऐसे कि जब तक मैं इस चरखे को चलाती रहती हूँ ये बराबर चलता रहता है, और जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तब ये ठहर जाता है। तो जब इस छोटे से चरखे को हर वक्त चलाने वाले की जरूरत है, तो जमीन और आसमान, चांद सूरज के इतने बड़े बड़े चरखों को हर वक्त चलाने वाले की जरूरत है। तो जमीन और आसमान, चांद और सूरज के इतने बड़े बड़े चरखों को किस तरह चलाने वाले की जरूरत ना होगी। बस जिस तरह मेरे काट के चरखे को चलाने वाला चाहिए, इसी तरह जमीन और आसमान के चरखे को चलाने वाला चाहिए। जब तक चलता रहेगा ये सब चरखे की तरह चलते रहेंगे, और जब वो छोड़ देगा तो ये ठहर जाएंगे। मगर हमने कभी जमीन और आसमान, चांद सूरज को ठहरे नहीं देखा, तो जान लिया कि इनका चलाने वाला हर घड़ी मौजूद है। मौलवी साहब ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ कि आसमान और जमीन का चरखे चलाने वाला एक है या दो? बुढ़िया ने जवाब दिया कि एक है, और उस दावे की भी दलील यही मेरा चरखा है, क्योंकि जब उस चरखे को मैं अपनी मर्जी से एक तरफ को चलाती हूँ, ये चरखा मेरी मर्जी से एक तरफ को चलता है। और अगर कोई दूसरा चलाने वाला भी होता तो फिर या तो वो मेरी मददगार होकर मेरी मर्जी के मुताबिक चरखा चलाता, तब तो चरखे की रफ्तार तेज हो जाती और इस चरखे की रफ्तार में फर्क आकर नतीजा हासिल ना होता। और अगर वो मेरी मर्जी के खिलाफ और मेरे चलाने के मुखालिफ जिहाद पर चलाती, तो ये चरखा चलने से ठहर जाता या फिर टूट जाता। मगर ऐसा नहीं होता, इस वजह से कि कोई दूसरा चलाने वाला नहीं है। इसी तरह आसमान और जमीन का चलाने वाला अगर कोई दूसरा होता तो जरूर आसमानी चरखे की रफ्तार तेज होकर दिन दिन रात के निजाम में फर्क आ जाता, या चलने से ठहर जाता या टूट जाता। जबकि ऐसा नहीं है, तो जरूर आसमान और जमीन के चरखे को चलाने वाला एक ही है।